गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 3.5 चल रही है। प्रश्नावली 3.5 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है क्या। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कोई राजमार्ग है और उस पर दो स्थान, एक तो ए है और एक दूसरा स्थान बी है। ए और बी दोनों स्थान है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर दोनों जो कारें हैं वो एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, चाल इन दोनों कारों की क्या है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, दिशा भी इसकी क्या है, एक ही है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो इक्वेशन बनने वाली है, लेकिन उन दोनों इक्वेशनों को बनाने के लिए हमें यहाँ पर समय, चाल और दूरी पे आधारित कुछ कॉन्सेप्टों का पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम वे कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई दो ट्रेन या कार मान सकते हो एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए उनकी चालों का अंतर करते हैं। अंतर का अर्थ यहाँ पर हम घटाव भी बोल सकते हैं। जब कोई भी दो ट्रेन या कारें विपरीत दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए उनकी चालों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। अर्थात हम यहाँ पर सामान्य भाषा के अंदर बोलें तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ही दिशा में जाने पर सापेक्ष चाल के लिए चालों का हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं। जबकि विपरीत दिशा में जाने पर सापेक्ष चाल के लिए हमें चालों का क्या करना होगा, योग करना होगा। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे प्रश्नावली 3.6 के अंदर नाव से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। तो वहाँ पर हमें अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकालनी पड़ेगी। तो वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अनुकूल चाल के लिए हमें योग का चिन्ह ध्यान में रखना है, जबकि प्रतिकूल चाल के लिए वहाँ पर हमें अंतर का चिन्ह या घटाव का चिन्ह है वो ध्यान में रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पार्ट नंबर 4 का किस प्रकार से हल ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हमें दोनों कारों की जो चाल है वो माननी पड़ेगी। माना कि स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, और वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिए, और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल वो हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, स्थान ए व स्थान बी के बीच की दूरी, स्थान ए तथा स्थान बी के बीच की दूरी, और बीच की दूरी हमें दी हुई है, कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी दी हुई है हमें, 100 किलोमीटर। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जब कारें एक ही दिशा में स्थान ए तथा बी से चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब दोनों कारें एक ही दिशा में, दिशा क्या है, एक ही है, स्थान ए और स्थान बी से चलती है और 5 घंटे बाद है वो मिलती है आपस में। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन है वो क्या बनने वाली है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए 5 घंटे में स्थान ए से चली दूरी, 5 घंटे में स्थान ए से चली गई दूरी माइनस, क्योंकि एक ही दिशा में जब दोनों कारें चल रही है तो हमें यहाँ पर
उन चालों का अंतर करना होगा। क्या करना होगा? अंतर करना होगा। तो यहाँ पर अंतर का चिन्ह यहाँ पर मैंने लगा दिए। उसके बाद में 5 घंटे में स्थान B से चली दूरी और बराबर यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंट समय दिया गया है अंतर वो 100 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर स्थान A से चलने वाली कार की जो चाल है वो x किलोमीटर मान रखी है और हमें यहाँ पर समय है वो 5 घंटे दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5x माइनस 5y और बराबर है 100 किलोमीटर, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। और हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, या चाल बराबर हम बोल सकते हैं दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 क्या है? दूरी है। तो यहाँ पर भी बराबर के अंदर दूरी होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 घंटे समय है और x किलोमीटर चाल है। तो समय को चाल से जब हमने गुणा किया है तो ये दूरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा मान। तो यहाँ पे 5x में से हम 5y को घटा देंगे और बराबर 100 रख देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम सेकंड इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जब कारें विपरीत दिशा में, यहाँ पर दिशा क्या है? विपरीत दिशा में स्थान A तथा B से चलकर मिलती है तो उन्हें 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलना होगा। तो इसीलिए 1 घंटे में स्थान A से चली दूरी प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर दिशा क्या है? विपरीत दिशा होने की वजह से यहाँ पर धनात्मक चिन्ह आएगा। 1 घंटे में स्थान B से चली दूरी, और जो टोटल दूरी है वो यहाँ पर 100 किलोमीटर है। तो अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, A कार की जो चाल है वो हमने x किलोमीटर मान रखी है और B कार की चाल है वो y किलोमीटर मान रखी है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू क्या होता है? समय होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस y और बराबर है 100। इसे इक्वेशन हम सेकंड नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कौन से भी मेथड से हल कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ था वो क्या है? 5x माइनस 5y बराबर 100। यहाँ अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम विलोपन विधि की सहायता से समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 20, और योग करने पे यहाँ पर हमें चिन्ह परिवर्तन नहीं करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस वाई और प्लस वाई को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 2x बराबर 120, तो x का मान यहाँ से 60 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार A है उसकी चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, x के इस मान को यहाँ पर इक्वेशन सेकंड के अंदर रखने पे देखिए, x प्लस वाई बराबर 100, तो यहाँ पर 60 प्लस वाई बराबर 100, तो यहाँ पर y का मान है वो 40 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर जो कार B है उसकी चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अतः कारों की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार हमने पार्ट 4 का हल जान लिए। उसके बाद में पार्ट नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है, देखिए मित्रों, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है।
तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा आयत की लंबाई और चौड़ाई को। मानना कि आयत की लंबाई x मात्रक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई सेंटीमीटर मीटर इकाई नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पर मात्रक लिख देंगे। और आयत की चौड़ाई, और आयत की चौड़ाई हमने यहाँ पर y मात्रक मान ली है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल और लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई हमने यहाँ पे x मान रखी है और चौड़ाई है वो y मान रखी है, तो आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, और प्रथम शर्त हमें यहाँ पर क्या दी गई है, देखिए मित्रों। प्रथम शर्त के अंदर यहाँ पर लंबाई तो 5 इकाई हमें कम करना है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देनी है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो इस बात को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या बनती है। तो देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 5, स्टूडेंट्स आयत की जो लंबाई है उसमें से तो हमें 5 को कम करना होगा, जबकि चौड़ाई के अंदर 3 हमें जोड़ना होगा, और उसके बाद में जो क्षेत्रफल है वो 9 कम हो जाता है, तो x y माइनस 9 कर देंगे। अब आगे इसको यहाँ पर हम सरलीकरण कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सरलीकरण करने के बाद में एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आगे और भी सरलीकरण हम इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई को एक्स वाई से कैंसिल कर देते हैं, तो 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें द्वितीय शर्त है वो क्या दी गई है। लंबाई में हमें यहाँ पर 3 की वृद्धि करनी है, और चौड़ाई के अंदर भी हमें 2 की वृद्धि कर, क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग मात्रक है वो बढ़ जाता है, तो एक्स वाई प्लस 67। अब इसको भी हम यहाँ पर सरलीकरण कर लेते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई और प्लस 67। यहाँ पर भी हम एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0, और इसी इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कौन से भी मेथड से हल कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं विलोपन विधि की सहायता से इसको हल करता हूँ। तो यहाँ पर हमें विलोपन विधि के अंदर क्या करना होता है, एक चर का गुणांक है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर x का गुणांक है वो 3 है, और यहाँ पर x का गुणांक है वो 2 है। तो समीकरण फर्स्ट को तो मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, और समीकरण सेकंड को 3 से गुणा कर देता हूँ। तो गुणा करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स 6x माइनस 10y माइनस 12 बराबर 0, और इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स 6x और प्लस 9y माइनस 183 बराबर 0, और इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स समीकरण 3 में से 4 को हम घटा देते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। तो 6x को 6x से कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 171 माइनस 19y प्लस 171 बराबर 0। तो यहाँ पर y का जो मान है वो 9 मात्रक निकल कर आ गया, और y के इस मान को हम कौन से भी इक्वेशन के अंदर रखकर x का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स y के इस मान को हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर x का मान है वो 17 निकल कर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः आयत की लंबाई और आयत की लंबाई है वो 17 मात्रक हो जाएगी, जबकि चौड़ाई है वो 9 मात्रक हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 3.6 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।